अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो कि गुजरात की बड़ोदरा जेल के अंदर बंद हैं और जो उनकी ज़मानत की अर्जियां थीं वो भी तमाम खारिज हो चुकी हैं। उन्हीं के साथ साथ मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के खिलाफ भी एक नया केस 2010 के दंगे का उसको खोला गया था और मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के ऊपर भी नोटिस जारी कर दिया गया था। यहाँ तक कि उनको नोटिस पे नोटिस और तारीख पे तारीख दी गई थी कि फ़ला तारीख तक आपको कोर्ट के अंदर हाजिर होना है, अगर हाजिर नहीं हुए तो आपको वारंट जारी करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब एक खबर निकल कर आ रही है बरेली शरीफ से, वो ये कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को एक बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने उनकी एक अर्जी को भी खारिज कर दिया है। क्या है पूरी खबर हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ लाएं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कई दिनों के बाद चैनल पर हाजिरी हुई है क्योंकि कुछ दूसरी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और वो सवाल हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे कि क्या ये हमारे चैनल के लिए और आप लोगों के लिए और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सही रहेगा कि जिसके ऊपर हम अब काम करने के लिए जा रहे हैं। खबर क्या है वो आपके सामने, वो ये आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। ये अखबार की कटिंग है, इसको देख लीजिए और सुनिए। कहते हैं कि IMC प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खां तौक़ीर के खिलाफ दायर अर्जी कोर्ट ने खारिज की। IMC प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खां को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। CGM सौरभ कुमार वर्मा की कोर्ट ने तौक़ीर के खिलाफ FIR दर्ज करने को दी गई अर्जी को राजनीतिक लोकप्रियता के आशय से दायर करने की बात कहकर खारिज कर दी है। मानव अधिकार संरक्षण मंच के अध्यक्ष वीरेंद्रपाल गुप्ता ने मौलाना तौक़ीर रज़ा खां के खिलाफ FIR दर्ज कराने को CJM कोर्ट में अर्जी दी थी। उनका आरोप था कि बरेली दंगा 2010 की विवेचनाओं में क्लीन चिट मिलने के बाद हाई कोर्ट ने 28 जुलाई 2010 को मौलाना तौक़ीर रज़ा को असामाजिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित कर 2 लाख के 2 जमानती व 2 लाख का बंद पत्र देने का आदेश दिया था। अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता का आरोप था कि इस आदेश के बाद भी मौलाना असामाजिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगातार शामिल हैं। ये जो है इस तरीके के हवाले दे करके मौलाना तौक़ीर रज़ा के खिलाफ कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल की गई थी FIR दर्ज कराने के लिए कि मौलाना तौक़ीर रज़ा के ऊपर FIR दर्ज की जाए और उनको दोबारा से गिरफ्तार किया जाए। 2010 के जो दंगे बरेली के अंदर हुए थे उसका मास्टरमाइंड बनाया जा रहा था, लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। ये मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के लिए एक बड़ी कामयाबी और एक बड़ी राहत की बात है। अब रही मौलाना सलमान अज़हरी साहब की, तो उनकी तरफ से अभी कोई हमें अपडेट नहीं मिली है कि उनकी जो वकला की टीम है वो कहां का रुख कर रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी? क्या वहां से उनको वहां पर जाकर के मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के खिलाफ जिस तरीके से एक षड्यंत्र रचकर उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला गया है, क्या वो कोर्ट का रुख करेंगे और वहां से जो है अपने मामलात को सुलझाएंगे? अब एक सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि रोज बरोज हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों का शिकार हो रही हैं और शिकार होने के बाद वो शादियां 2 साल 4 साल 5 साल यहीं तक चलती हैं या एक आध बच्चा हो जाता है, उसके बाद में तलाक दे दी जाती है। कई सारे ऐसे केसेस हमारे सामने निकल कर आए कि जिसमें कई सारी लड़कियां जो गैर मुस्लिम लड़कों से शादी की हैं उनको मार दिया गया है। कई सारे ऐसे केसेस हमारे सामने हैं कि जिनकी एक दर्दनाक कहानी है। तो हमने सोचा क्यों ना कि हम इस प्लेटफॉर्म पर अपने दोबारा से उसी मैटर पर और उसी एपिसोड पर काम करेंगे जिस पर हमने अपने दूसरे चैनल रज़वी नूरी पर हमने काम किया था, जिसमें हमने 1 महीना तक एक पूरी सीरीज चलाई थी, 30 वीडियो बनाई थी और उन 30 वीडियो में हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी, जिसमें हमने कम से कम 10 लड़कियों की जान बचा ली थी और उनको गैर मुस्लिमों के हाथों से भी बचा लिया था, उनका ईमान भी बचा लिया था। अब हम ये चाहते हैं कि अगर आप लोग इस पर राय अपनी पेश करें कि क्या उसी मैटर पर यानी भगवा लैब ट्रैप के ऊपर वीडियो बनाई जाए और जिस तरीके से मुस्लिम लड़कियों को फंसा करके उनसे शादी की जाती है, उसके बाद में शादी करने के बाद में फिर उनको छोड़ दिया जाता है, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर फिर उनको दूसरे के हवाले कर दिया जाता है, इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। यानी कि अगर इन मैटर के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो इससे क्या हमारी समाज में और मुस्लिम कम्युनिटी में इससे एक मैसेज भी जाएगा, उससे फायदा होगा या नहीं होगा। तो अगर आप लोग इस पर राय अपनी पेश करें तो इंशाअल्लाह हम कल से इसी के ऊपर एक सीरीज कायम करेंगे और वो सीरीज हमारी पूरी 1 महीने की होगी, एक पूरा
جو ہے ایک مہینے کا ہم نے اسٹیمیٹ بنایا ہے کہ جس سے ایک میسیج پہنچے، جو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں، جو غیر مسلموں کے قبضے میں پہنچ چکی ہیں کم از کم ان تک دین کا پیغام بھی پہنچ جائے، اور جس طریقے سے مسلم لڑکیوں کو پھنسا کر ان کو مارا جا رہا ہے تاکہ ان کی عقلوں کے اوپر جو پتھر پڑے ہوئے ہیں شاید ان کو اس سے ایک سبق حاصل ہو۔ تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور اس کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔